सब मिलकर बोलो राधे राधे। एक सिद्ध महान संत समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र के तट पर एक बच्चे को रोते हुए देखकर पास आकर प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेंककर पूछने लगे, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तब वो बालक कहने लगा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें समुद्र भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। ये बात सुन के संत विस्मात में चले गए और रोने लगे। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? संत ने जवाब दिया, बालक आप छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज आपको देखकर पता चला कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। ये बोल सुन के बच्चे ने प्याले को जोर से समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर अगर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो इसमें समा सकता है। संत बच्चे के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटा कितनी महान बात कही आपने, जो बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं बता सकता। तभी तो कहते हैं बच्चों के मुख में सरस्वती का वास होता है। हे कृष्ण, आपका ज्ञान तो सरोवर में मुझे समा सकता है, पर मैं तो अपने लीन हो सकता हूँ। उस बच्चे ने इतना सुनकर रोने लगा और वहाँ से चला गया। क्या मांगा था श्री कृष्ण से दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, ले केवल छाछ तेरे पास। बच्चा अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा पूरी सेना लेकर, जब उन पूरी सेना के बल ही मेरे पास है। आप तो पूरी सेना ही नहीं, पूरे संसार के दाता हैं, पूरे संसार के देवता हैं, पूरे संसार के बल हैं। आप भक्ति हैं, आप शक्ति हैं, और आप हैं हमारे पास, तो हमारी जीत निश्चित है। मैं पूरी सेना लेकर ही क्या करूं, लेकिन जब आप चाह दें तो वो सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप अगर हमारे साथ हैं तो हम जीत जाएंगे। इसलिए हुआ था ये महाभारत का युद्ध। उन्होंने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, बिल्ली भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर। अर्जुन ने कहा, आपके कहने का मतलब है मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग सिधारेगा तो कोई नरक। अर्जुन ने कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो समझ गए, अब भीम को कैसे समझाओगे? उन्होंने कहा, इसमें भीम को क्या समझाना है? उन्होंने कहा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया वैसे ही तुम्हें भीम को भी समझाना होगा कि भीम बलवान है, लेकिन धैर्य रखे। सब मिलकर बोलो राधे राधे।